1992 की बात है। महाराष्ट्र, ठाणे सिविल अस्पताल के पास रात के करीब 2:15 बजे सड़कें लगभग खाली थीं। पीली स्ट्रीट लाइट्स में धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे हवा में कोई सांस ले रहा हो। एक ऑटो रिक्शा वाला पूरी रात की ड्यूटी के बाद घर लौटने ही वाला था। तभी ऑटो, एक भारी थकी हुई आवाज। ऑटो रुकता है। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, चेहरा अस्वाभाविक रूप। कसरवा डाउली चलोगे? अंकल बैठिए। इतनी रात को कहां से आ रहे हो अंकल? पोस्टमार्टम चल रहा, देर हो गई। कुछ टेंशन है क्या? देखते हुए कहा, पोस्टमार्टम चल रहा था, देर हो गई। रिक्शा वाले की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने बात बदल दी। क्या? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ बेटा, उसके बिना रह नहीं पाया। बीमार है क्या आंटी? थी, लेकिन अब मेरे साथ है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। बीमार है क्या आंटी? रिक्शा वाले ने पूछा। बूढ़े की आवाज अचानक भारी हो गई थी। लेकिन अब मेरे साथ है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ऑटो में अचानक ठंडक बढ़ गई। कसराडावली पहुंचकर एक पुराने बंगले के सामने बूढ़े ने कहा, यही रोक दो। जी साहब, ले लो पैसे, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, आज आखिरी बार सफर किया। अरे बाबा, अजीब बुजुर्ग हैं। धन्यवाद बेटा, आज आखिरी बार सफर किया। रिक्शा वाला हंस पड़ा, अजीब बुजुर्ग हैं, और घर चला गया। सूर्यास्त अगली सुबह ऑटो साफ करते वक्त सीट के नीचे से एक पुराना बटुआ मिला। अंदर एक औरत की तस्वीर। पीछे लिखा था, मेरी जान शांति। रिक्शा वाले को याद आया, ये तो रात वाले अंकल का होगा। शाम को एक सवारी मिली कसराडावली की। संयोग से उसी ये बंगले तो के रात पास। वाले अंकल का होगा। लेकिन आज माहौल अलग था। भीड़, रोना, सफेद चादर, किसी की मौत हो गई थी। रिक्शा वाला अंदर गया। एक बूढ़ी औरत की लाश रखी थी। ये तो वही फोटो वाली आंटी है। वो बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन कोई नहीं। भाई साहब, कल रात तभी एक युवक बूढ़े मिला। अंकल यहाँ आए थे, उनका बटुआ रह गया था। कौन बूढ़े अंकल? रिक्शा वाले ने कहा, भाई साहब, कल रात एक बूढ़े अंकल यहाँ आए थे, उनका बटुआ रह गया था। यहीं रहते हैं ना आपकी माँ के पति? भाई साहब, मेरे पापा को मरे हुए थे आज पूरे 3 साल हो गए। रिक्शा वाले का शरीर सुन्न हो गया। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे 2 फ्रेमों पर गई। एक में वही बूढ़ी औरत और दूसरे में वही बूढ़ा आदमी, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ। रिक्शा वाले के हाथ से बटुआ गिर गया। युवक बोला, माँ कल रात ही गुजरी हैं, शायद पापा लेने आए होंगे। रिक्शा वाला भागता हुआ बाहर निकला। ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन पीछे से धीमी आवाज आई, बेटा किराया तो पूरा ले लिया ना? रियर मिरर में बूढ़ा आदमी बैठा था, मुस्कुराता हुआ। उस रात के बाद वो ऑटो फिर कभी ठाणे की सड़कों पर नहीं दिखा। और आज भी लोग कहते हैं, रात 2 बजे सिविल अस्पताल के पास एक ऑटो खड़ा मिलता है, जिसमें सवारी बैठती है पर उतरती कभी नहीं।